विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को भारी पड़ सकती है। 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? 2 साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में दिख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था। सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया था। अब सरकार ने इस अंतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है। अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था। अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है। कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है
जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है। मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।